मैं आपको एक एक घटना बताता हूँ। मैं बस में सफ़र कर रहा था, तो एक पेरेंट्स बैठे थे दूसरी सीट पे और उनका बच्चा भी था छोटा। अब हुआ क्या कि वो बैठे थे और बच्चा भी बैठा था। अब बच्चा अचानक रोने लगा। अब बच्चा जैसे ही रोने लगा तो उन्होंने क्या किया, फिर उसे पुचकारा, बहलाया, पुचकारा, लेकिन वो फिर भी नहीं माना तो रोने लगा, छोटा ही बच्चा था। अब उन्होंने क्या किया कि उसे मोबाइल दे दिया। उन्होंने क्या किया, उसे मोबाइल दे दिया और मोबाइल दे के उसके लिए जो कोई भी गेम होते हैं वो लगा दिया। मैं ये सब चीज़ें वहाँ से देख रहा था कि चल क्या रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उसे वो मोबाइल पकड़ा दिया। अब मोबाइल पकड़ाने के बाद में क्या किया कि उसमें गेम लगा दिया। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा उस गेम को खेल रहा था। खेलता रहा, काफ़ी समय हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उसे चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में क्या किया, और उन्होंने उसमें कोई रील वील लगा दी, कार्टून टाइप की। अब उसे देखने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। अब उन्होंने क्या कर दिया, वो मोबाइल पकड़ा दिया उस बच्चे को। अब मोबाइल से क्या हो गया, वो मोबाइल में क्या हो गया, अब वो मोबाइल में बिजी हो गया। अब वो क्या कर, वो पे आराम से बिल्कुल बैठ गए, चैन से वो आंखें मीच ली, आराम से अपना सफर कर रहे थे। बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा उस मोबाइल में क्या कर रहा था, रील को आगे बढ़ा रहा था। पहले उसने उनमें गेम में देख रहा था और गेम उसके बाद में क्या करने लगा, फिर उस रील को आगे बढ़ाने लगा। अब आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जब बच्चे को मोबाइल दिया जाता है, आप माँ बाप हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बच्चे के माइंड के लिए खतरनाक होता है। आप खुद अंदाजा ला सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आप देखो कि आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं कि मोबाइल में सबसे ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। कहीं कोई उसमें कार्टून देख रहा है, कहीं कोई इसमें कार्टून के अलावा कोई गेम देख रहा है। ज़्यादातर अक्सर आपने इनके केस भी सुने होंगे जिनमें क्या होता है कि ज़्यादातर दिक्कत होती है माइंड की। किस कारण से? क्योंकि कहीं न कहीं वो क्या करते हैं, मोबाइल में इतना ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं कि उन्हें ये नहीं पता पड़ता कि टाइम कितना हो गया। और खासकर जो छोटे बच्चे हों तो उन्हें तो कोई टाइम से कोई मतलब ही नहीं होता, उन्हें सिर्फ खेलने से मतलब होता है। भाई आपने बच्चे को कुछ दे दिया खेलने के लिए, अब वो उसमें लगा है। उसे नहीं पता टाइम वाइम की, कितना टाइम है, कितना टाइम नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि इसमें कुछ चल रहा है, उसे वो आगे बढ़ा रहा है। ये सब चीज़ों का। तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को जब मोबाइल इस तरीके से दिया जाता है, तो आप अपने कम्फर्ट के लिए क्या कर रहे हैं कि बच्चों को दे रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि घरों में क्या करते हैं कि बच्चे जब रोते हैं तो क्या करते हैं, तो उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले बेटा मोबाइल ले, उसे देखता रहे। हम अपना काम करते हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपना काम करने में लग जाते हैं और बच्चे लग जाते हैं मोबाइल में। आज अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, लेकिन इसका आगे परिणाम क्या होगा आपने कभी सोचा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से जो मोबाइल दिक्कतें खड़ी करेगा आगे जाके, अभी हो सकता है कि कुछ समय तक नहीं करे, कुछ समय तक नहीं करे हो सकता है, लेकिन बाद में तकलीफ होंगी होंगी। क्योंकि जब बच्चा स्क्रीन को देखेगा, इतनी नज़दीक से देखेगा, छोटे बच्चे के लिए ये होता है कि वो सिर्फ खेलने के लिए होता है, खेलने कूदने के लिए होती है उम्र, ना कि किसी स्क्रीन के सामने बैठ के वीडियो गेम देखने का या फिर किसी रील को ऐसे स्क्रॉल करने का। कहने का मतलब ये है कि मेरा स्क्रीन देखने का बच्चे का कोई समय नहीं होता। छोटा बच्चा है तो उसका उसका पर्पस क्या है कि बच्चे को खेलना कूदना चाहिए, ये होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट के लिए क्या करें कि बच्चे को कोई भी मोबाइल गेम पकड़ा दें और उससे क्या होगा, वो उन्हीं में लिप्त रहे। तो कहीं न कहीं दिक्कतें होंगी। अब आजकल हो क्या रहा है, यही हो रहा है। मैंने अक्सर देखता हूँ कि क्या करते हैं कि बच्चे, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि सफ़र कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो उसे पकड़ा दिया मोबाइल, अब वो क्या कर रहा है कि उसी में देख रहा है, लगातार उसी में देख रहा है। चीज़ों को देख रहा है, उसमें क्या कर रहा है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, आधा घंटा उसी में लगा है। अब क्या है, माँ-बाप ये नहीं देखते कि इसकी दिक्कतें क्या होने वाली हैं। अभी हो सकता है कि शुरुआतों में कुछ ऐसा असर ना पड़े, लेकिन बाद में दिक्कतें खड़ी होंगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा रहे हो और स्क्रीन के सामने वो लगातार बैठा है, सामने से स्क्रीन को देख रहा है। जब आप गौर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इन चीज़ों का कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कभी ना पड़े, लेकिन आगे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा।
बच्चों को आप देख रहे हो जिस तरीके से अब वीडियो गेम्स का ज़्यादा चलन हो गया है कि बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं। मैं अक्सर कई जगह देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो में लगे लगे रहते हैं, कई-कई घंटे तक वीडियो गेम में लगे हैं। आप नहीं जानते कि वीडियो गेम से कितना ज़्यादा उनके दिमाग को इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा वीडियो गेम देखेगा उसमें लगातार उसी चीज़ों में रहेगा। पहले केस भी सुने होंगे आपने कि किस तरीके से बच्चों के माइंड में कैसे दिक्कत होती है। अगर अब बच्चा ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहता है तो उसकी दिक्कतें कितनी खड़ी होंगी। मैं यहाँ पर कोई साइंटिफिक डाटा तो पेश नहीं कर रहा कि कैसा क्या दिक्कत है, लेकिन मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि वास्तव रूप से बच्चा अगर इन चीज़ों में लिप्त है ज़्यादा, जैसे मोबाइल देखना या वीडियो गेम देखना, तो जो उम्र बच्चे की खेलने की होती है, जिस उम्र में बच्चा को खेलना कूदना चाहिए, आप बताइए, एक बात बताइए मुझे कि मोबाइल देखने से कौन सा उसका मानसिक विकास हो रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल देखने से उसका मानसिक विकास हो रहा है, तो आप दिखाइए। आपको लग रहा है कि मानसिक विकास होगा? भाई मोबाइल कोई मानसिक विकास तो नहीं कर रहा उसके बच्चे का। जो छोटा बच्चा है उसका मानसिक विकास कर रहा है, वीडियो गेम देखने से कौन सा मानसिक विकास हो रहा है इसका। जिस बच्चे को मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रहना चाहिए, जो कि उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब खेलेगा कूदेगा तभी तो उसका मानसिक विकास होगा, ना कि मोबाइल के सामने कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे वीडियो गेम देखने से मानसिक विकास होगा। मैं अपने यहाँ भी देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, उसमें लगातार वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं। कहीं कुछ कोई नहीं कुछ उनको समझाने वाला कि वास्तव रूप से आप कर क्या रहे हैं और इससे क्या दिक्कतें सामने खड़ी होंगी, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। बच्चे क्या करते हैं, लगातार मोबाइलों में टाइम खराब करते रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा उन्हें पता ही नहीं पड़ता समय कितना होगा ना, समय से उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। वो जब तक नहीं रखते जब तक कि उनकी आंखों में दर्द नहीं होने लगता, जब तक वो लगे ही रहते उसमें। जब लगेगा कि आंखों में दर्द होने लगा या फिर कोई और आके कहे चल कुछ और चलते हैं, भागते हैं, तो इधर उधर खेलते हैं, तो शायद उनका थोड़ा माइंड वहां से क्या हो, वहां से डाइवर्ट हो। अगर 2-4 बच्चे बैठे हैं, ज्यादातर यही देखा गया कि ज्यादातर बच्चे 2-4 बैठे हैं और सबके सब मोबाइल चला रहे हैं, सबसे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। उन्हें आज नहीं पता है कि आज वीडियो गेम जो खेल रहे हैं उससे आगे क्या दिक्कत होने वाली, उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं, आप अपनी शारीरिक और मानसिक तौर पर भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं। आज वो ये नहीं देख सकते, लेकिन आगे जाके जब समस्या उत्पन्न होगी तब उन्हें महसूस होगा कि इनका इनका क्या परिणाम था जो हमने पहले अतीत में किया। तो आपको देखना चाहिए कि आपका बच्चा किस तरीके से क्या कर रहा है। जो उम्र बच्चों खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में वीडियो गेम्स खेलना या फिर बच्चे को मोबाइल पकड़ाना, ये कहीं किसी तरीके से ठीक नहीं बैठता। आप इतने समझदार हैं कि आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, तो आप खुद जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये सब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आपको अपने लिए किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि इन सब चीज़ों का कितना असर पड़ता है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इनसे आपके मानसिक और शारीरिक रूप से कितना फ़र्क पड़ेगा, आप इनसे कितनी हानि होंगी, आपको बताना चाहिए उन्हें। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो मोबाइल देखने का मतलब ही नहीं बनता। बस छोटे बच्चे हैं और आप अपने कम्फर्ट के लिए बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं बनती, क्योंकि अभी नहीं तो अब आगे जाके दिक्कतें खड़ी होंगी। तो आपको देखना चाहिए, जो मैंने बताया था आपको। तो बस में उसने क्या किया, उस जो महिला थी उसने अपने बच्चे को पकड़ा दिया मोबाइल, और बच्चा मोबाइल में वो हो गया, मोबाइल देखने में बिजी हो गया। आप आराम से क्या हो गए, आराम से आंख मीच के सो गए। भाई ये कहाँ का नियम है कि आप अपने कंफर्ट के लिए छोटे से बच्चे को इस तरीके से मोबाइल पकड़ा देना, सिर्फ किसके लिए कि आप अपना रेस्ट लेना चाहते थे। आपने क्या किया, बच्चा रो रहा था और जैसे ही बच्चे का रोना हुआ आपने उसे मोबाइल पकड़ा दिया, वो शांत हो गया, क्योंकि उसकी रोने की आवाज आपको दिक्कत कर रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी, जो बच्चा रो रहा था आपको उससे दिक्कत नहीं थी, आपको उसके रोने से दिक्कत थी, क्योंकि बच्चा रो रहा था, आपको दिक्कत हो रही थी। आपने क्या किया, उसे मोबाइल पकड़ा दिया, वो शांत हो गया, अपना मोबाइल में लगा है।
आपने अपना क्या कि आप आराम से आँख मीच के शांति से सो गए, सफ़र जारी है। तो ये होता है। मुझे ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर किसी से नहीं कह रहा इन सब चीज़ों के बारे में। जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, मैं उन पे सामान्य तौर पे बात कर रहा हूँ। जो चीज़ें आजकल देखने को मिलती हैं, तो किस तरीके से आजकल ज़्यादातर बच्चे इन चीज़ों में अपने आप को एंगेज किए हुए हैं। ज़्यादातर अपने आप को शामिल कर रखा है उन चीज़ों में, ख़ासकर वीडियो गेम्स में और आजकल जो चीज़ें चलने लगी हैं रील्स-वील्स हैं उनमें। तो जितना आप इनमें ज़्यादा लिप्त रहोगे उतनी आपके लिए अभी नहीं लेकिन बाद में दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। अगर आप इन चीज़ों से थोड़े से जागरूक हो जाओगे और आप थोड़े से अवेयरनेस हो जाओगे, क्योंकि जो उम्र बच्चे के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करोगे तो ये कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान करेगी और जब मानसिक रूप से परेशान करे तो शारीरिक रूप से परेशान तो होने वाले हो। ये कहीं न कहीं दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप मानसिक रूप से अगर बीमार हो तो शारीरिक रूप से परेशान ना हो। क्या आप मानसिक रूप से बीमार होगे तो शारीरिक रूप से परेशान होने वाले हो। दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंसान को देखना चाहिए और किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे ऐसी चीज़ों में ज़्यादा लिप्त ना रहें। वीडियो गेम्स हैं या फिर और चीज़ें हैं मोबाइल में। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक तो उनके माइंड में इन चीज़ों की जो लत लग जाएगी वो एक अलग लगेगी और इसके अलावा स्क्रीन से जो दिक्कत होगी माइंड को, वो सबसे ज़्यादा होने वाली हैं। बाकी आप समझदार हैं। आप अपना बेहतर अपने हिसाब से देख सकते हैं।